for staying with us. We are back from the break. और आज जो हमारा टॉपिक है, असल में हमने वो टॉपिक पिक नहीं किया, उस टॉपिक ने हमें पिक किया है, और वो है महंगाई. महंगाई जो है वो हम सबका एक बड़ा अच्छा दोस्त है, हमारे साथ रहता है. इतना अच्छा दोस्त, इतना वफादार दोस्त जो है वो कोई भी नहीं होता जितना ये मसाइल और महंगाई है. ये हमेशा हमारा साथ नहीं छोड़ता. चोली दामन का बिल्कुल. हाँ, आपका जो साया भी गुजर जाए तो वो उसको पकड़ लेते हैं कि ये महंगाई जाए ना कहीं. तो बड़ा ज़रूरी है इसको समझना, इस बात को कि महंगाई हमारा कितनी अच्छी दोस्त है. मेरी ज़रा मुज़क्कर और इसका मुझे अक्सर इसको सुनना पड़ता है, लेकिन रच बस गई. महंगाई के ऊपर हमारे पास पैकेज तो है, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँ कि महंगाई चाहे अंग्रेज़ी में हो कि द प्राइसेस आर टू हाई, उर्दू में हो कि किबला महंगाई बहुत हो गई है, या पंजाबी में हो कि यार महंगाई ने तो फटे चुकते हैं. तो ये तीनों ज़ुबानों में हो, लेकिन महंगाई वही रहती है, ये नाम बदल लेती है, रहती वही है. एक पैकेज है, उसको देखते हैं. और ये पैकेज भाई इसके बाद डिसमेंटल ना करना, ये पैकेज संभाल के रख लेना, ये आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि महंगाई तो खैर होनी है. देखते हैं वो पैकेज क्या है. रमजान रहमतों बरकतों का महीना, जिसका इस्तकबाल पूरी दुनिया के मुसलमान इबादत और दुआओं से करते हैं. लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में महंगाई, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मिलावट इस्तकबाल रमजान में सबसे आगे होते हैं. रमजान मुबारक के आते ही जहां खाने पीने की अशिया की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो जाता है, वहीं मिलावट का काम भी अपने उरूज पर होता है. हर साल अवाम के रिलीफ के लिए ऐलानात किए जाते हैं और अजनास की कीमतों में कमी के नोटिस भी जारी होते हैं, लेकिन रेगुलेटरी अथॉरिटीज के फाल ना होने की वजह से कीमतें आसमान से बातें करना शुरू कर देती हैं. रमजान के आगाज से पहले ही महंगाई सर चढ़कर बोलने लगी है. अभी से ही खजूर 50%, केला 70%, लाल मिर्च 27%, दूध 25% और दही 15% तक, जबकि खाने पीने की अशिया मजमूई तौर पर 40% महंगी हो चुकी है. रमजान मुबारक को तो रहमतों और बरकतों का महीना कहा जाता है, लेकिन सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि पाकिस्तानी अवाम को पहले से भी ज्यादा महंगाई का सामना करना पड़ता है, जो बहसीयत कौम हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है. जी, आपने पैकेज देखा, और ये जो लम्हा है हमारे लिए फ़िक्रिया है, लेकिन शायद जितने भी और लम्हे हैं हमारे लिए जो फ़िक्रियाँ हैं, उन पे हमने ज़्यादा फ़िक्र कभी नहीं की है. तो मेरे ख्याल में उस पर हमें फ़िक्र करना ज़रूरी है और समझना ज़रूरी है, बिकॉज़ भरे पेट से सिर्फ पॉलिसियाँ बनती हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं आती. अगर किसी से पूछना है कि महंगाई क्या है, तो उसका पेट खाली होना ज़रूरी है, और वो वैसे भी आपको करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज़ महंगाई वैसे ही कर देगी पेट खाली. हमारे साथ बहुत सी हाउस वाइफ्स भी हैं. मैंने इसलिए उनसे रिक्वेस्ट की कि वो आए, बिकॉज़ जो घर का जो स्टेट बैंक गवर्नर जो घर का होता है, वो बीवी होती है, कई घरों में माँ होती है, कई घरों में बहन होती है, लेकिन होती औरत ही हैं, ख़वातीन ही हैं. तो मैं इसलिए उनसे पूछना चाह रहा था कि क्या आपको महंगाई जो है वो कैसे हिट. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप कपल हैं? माशाल्लाह, बड़ा अच्छा कपल है, और बड़ा मुझे खुशी होती है जब मैं कोई अच्छा और डिसेंट और खूबसूरत कपल देखता हूँ इकट्ठे. आप भी माशाल्लाह मेरी तरह, हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी इस दोस्त जो हमारा महंगाई दोस्त है, इससे हम रोज़ मिलते हैं. आपको घर में टेंशन होती है, कोई महंगाई ने कैसे अफेक्ट किया आपको? महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, हर चीज़ महंगी हो चुकी है. बच्चे जो भी चीज़ बोलते हैं, अब देख लें 50 रुपये दर्जन जो है केले थे, वो अब 150 रुपये हो चुके हैं. हर चीज़ महंगी है. जो घर का सौदा वगैरह ले आए, वो सब्जियां वगैरह महंगी, गोश्त महंगा, हर चीज़ महंगी हो चुकी है. इसकी वजह से बजट भी बड़ा आउट हो चुका है. जो सैलरी वाले हैं, मंथली उनकी जो होती है फिक्स होती है, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. उस वजह से सैलरीज वहीं रहती हैं. जी, हर चीज़ बढ़ जाती है, रहती हैं, लेकिन जो है बजट आउट हो जाता है, उसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है. आप माशाल्लाह क्या करते हैं? आप इसमें जॉब करते हैं माशाल्लाह. कोई लोकल अदारे में करते हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं? अरे फिर तो आपसे पूछना बहुत ज़रूरी है. तो गवर्नमेंट जॉब करते हैं माशाल्लाह. तो गवर्नमेंट ने, आप तो खैर गवर्नमेंट की जॉब करते हैं, मैं इसलिए ज़्यादा सवाल नहीं कर सकूँगा आपसे, लेकिन मैं यही पूछना चाहूँगा कि ये आपको ख्याल में प्राइस जब बढ़ती है तो आप भी बहुत अफेक्ट होते होंगे. जी फिर तो क्या उसका हल क्या निकलता है उसका? देखिए, हाल तो अभी ये हुक्मरानों को चाहिए कि इस तरह के निकालना चाहिए कि सैलरीज उन्होंने वहीं की वहीं रखी हुई हैं, और महंगाई कहाँ आसमान तक हमारे पास तो उन्होंने एक्सेस नहीं. आप हुकूमत में है, अगर आप उनकी गाड़ी की हवा निकाल दें, हुकूमत क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जो है वो सियासत की जो गाड़ी है उसको चलाती है और उसको भगाती है. वही ना, ये तो हालांकि महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, उस हिसाब से सैलरीज इंक्रीज नहीं होती, वो वही रहती हैं, और टैक्स बढ़ा देते हैं. मतलब वो करते भी कुछ हैं, बजट में भी फर्ज करें कुछ बढ़ाते हैं, वो वहीं का वहीं
सैलरीज वहीं की वहीं रहती हैं, वो टैक्स में पूरा कर देते हैं, कुछ इधर उधर से पूरा बड़ी कर आपने देते अच्छी बात की हैं जी। तो ये पिछले महीने का जो रमज़ान गुजरा, पिछले साल का जो रमज़ान गुजरा, इस महीने जो रमज़ान आया हुआ है, इसमें आपको कोई फ़र्क लग रहा है प्राइसेस का कि क्या आपने पिछले रमज़ान में जो जो कर सकते थे या जो दस्तरखान जो है उस पर क्या असर पड़ा है इस दोस्त के आने से? महंगाई तो पिछले साल भी बढ़ी थी, लेकिन इस बार और ज्यादा हो चुकी है। इस बार और। उसकी वजह से ये है कि घर में जो है बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसकी वजह से। और मेरे में अगले रमज़ान में ये ना हो कि हम एक जी। दूसरे घर जाएं और तोहफे के तौर पे एक खजूर दें, बड़ा अच्छा है आपके लिए तोहफा लेके आया मैं, खजूर है एक। और इस तरह के छोटे छोटे तोहफे हमारे जो असल तोहफे हैं वो निकल जाएं और ये तोहफे बीच में आ जाएं। एक लीटर पेट्रोल ले जाएंगे, थैंक यू वेरी मच आपके लिए। मैं तो बर्थडे हो उस पर भी केक बजाय कोई गिफ्ट देने के हम वो रान दे जाएं कि ये आपके लिए रान है, ये आपके डीजल है आपके जनरेटर के लिए। तो ये प्लीज़ हमारे जो तोहफे तोहफ़ हैं उनको नेसेसिटीज़ को हमारे तोहफे तोहफ़ ना बना दीजिएगा किसी दिन। लेकिन बड़ी अच्छी आपने बात की, हमारे साथ और लोग भी बैठे हैं और आप भी कुछ ऑब्वियसली आपको भी इफेक्ट करेगी, चाहे वो मैरिज है, शादी नहीं है, शादी है, यंग है, हर बंदे को अफेक्ट करेगी। तो आप मैरिड हैं? नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हैं आप, लेकिन आपको भी जाहिर है जहाँ पहले पॉकेट मनी मिलती थी, जहाँ 50 रुपए में टक शॉप में बंदा अशर कर देता था, वहाँ पे कैफेटेरिया में चाय थी, समोसे मिल जाते थे। आज 50 रुपए में क्या आता है वहाँ पे? कुछ भी नहीं आता। कुछ भी 50 नहीं आता। 50 रुपए का वो चेंज भी नहीं देते वो। 50 रुपए लेके 2 गोलियां दे देते हैं। तो ये स्टूडेंट्स भी अफेक्ट हुए हैं, किताबें महंगी हो जाती हैं, फीसिस बहुत ज़्यादा हो जाती फीसिस हैं, बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। बड़ी अच्छी आपने बात। तो और किस तरह आपको रमज़ान में आप कोई घर पे चीज़ बनाती हैं? रमजान में महंगाई से दस्तरखान बहुत थोड़ा हो गया, छोटा सा। दस्तरखान बहुत थोड़ा गया रमज़ान में। वैसे ये जो प्राइस बढ़ती है, जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। सिर्फ इंसानी खून सस्ता हो जाता है, बाकी चीज़ें हर चीज़ महंगी हो जाती है। तो सिर्फ मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप जब रमज़ान में ये प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो आप किस तरह, घर वाले भी आपको कुछ सपोर्ट करते हैं, बस 150 की जगह 100 कर देते हैं या 50 ही रहता है? नहीं, हम खुद ही कम कर लेते हैं। खुद ही कम करो। ये अच्छी, यही खूबसूरत बात होती है बेटियों की कि वो दिल के करीब जो कमरा होता है वहाँ रहती हैं और एहसास करती हैं और समझती हैं। मैं एक दफ़ा आपके लिए ज़रूर तालियां बजाना चाहूँगा। और बेटे जो हैं वो अबू की पैंट से पैसे निकाल के निकल जाते हैं, लेकिन बेटियां ऐसा नहीं करती। उनकी कोशिश होती है कि उसमें पैसे पड़े रहें ताकि मेरा बाप जहाँ जाए उसकी इज्जत बढ़े। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। डोंट गो अवे, विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। वी आर बैक फ्रॉम द ब्रेक। और हमारे साथ जब प्राइस बढ़ती है, प्राइसेस बढ़ती हैं तो किराए बढ़ते हैं, बिकॉज सारा सिस्टम जो है वो फ्यूल ड्रिवन है। सब्जियां आना जाना, जो चीज़ काफ़ी दूर से चलती है वो पहुंचती है यहाँ पे, उसको ओवरहेड्स बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं। किराए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बढ़ जाते हैं, जो आवाम डायरेक्ट जिसके साथ मुंसलिक होती है और डायरेक्ट उनको अफेक्ट करती है जो चीज़। वो हमारे साथ दो भाई हैं जो इस पाकिस्तान का जो पहिया है उसमें एक अपना पहिया चलाते हैं और वो है रक्षा चलाते हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है बिकॉज कोई मेहनत जो प्रॉपर मैं देखता हूँ जब भी किसी को रक्षा चलाते हो, तो मुझे बड़ी उस पर एक खुशी इस बात की होती है कि मुझे बहुत वो सफ़ेद पोश और मेहनती लगता है। और वो अपने बच्चों की मेहनत और किफ़ालत करने के लिए बाहर निकला, गर्मी सर्दी। साइड पे उसने खुद कुछ धमाके से बड़ा एक बम लगाया हुआ है जिसका नाम CNG पंप, वो क्या है वो डब्बा। और इतनी हिम्मत है आप लोगों की कि सिलेंडर जो है, बड़ी हिम्मत है यार। वो आपने पहलू में तो महबूब होता है, पहलू में सिलेंडर है CNG का, बहुत ख़तरनाक है। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे और हमेशा आपको बस उसको चेक करते रहा करें। क्यों प्राइस कैसे बढ़ाते हैं आप, किराया कैसे बढ़ा देते हैं? सर जी किराया इस तरह अगर CNG बढ़ जाती है, CNG बढ़ती है जी हाँ, तो आप बढ़ा देते हैं। 5-10 का फर्क पैदा है। तो जब CNG नीचे आती है आप नीचे आते हैं? CNG नीचे आती फिर उस हिसाब ਨਾਲ ਅਸੀਂ किराया घटा देने हैं। अगर ऐसा मैंने नहीं सुना कभी वैसे कि किसी ने कहा यार देखो मुझे किराया कम देखो दिया जी, है। अगर सर, वो 150 बेसिकली ऐसा होता है ना कि जब जैसे गैस बढ़ती है ना तो सवारी खुद ब खुद किराया कम कर देती है। हाँ जी, और जब सवारी को पता है। गैस सवारी को पता है? हाँ जी जी, हाँ, यार बड़ी गैस तेज कम सवारी होती है तो सवारी किराया बढ़ा देती है खुद ही।
मैं तो हमेशा सवारी मासूम देखी है। ये चार दिन हो गए गैस को पुलिस वाला तो नहीं पेगा तेरा रक्षे 4-5 दिन हो गए गैस को बढ़े हुए। 4-5 सवारी किराया कम बता रही है, किराया आगे कम से। बता रही है। और जब गैस कम थी, आपका सस्ती भी थी, प्रॉब्लम है, आपने वो मसला है आपका। सवारी खुद ब खुद किराया ठीक देखिए मैं वैसे कहना चाहूँगा कि आप कोशिश किया करें कि जो और स्ट्रक्चर इसमें आप अपना कारोबार बढ़ा सकते हैं, क्योंकि रक्शे के चारों तरफ जगह होती है। जगह का मतलब है स्पेस, स्पेस का मतलब है मार्केटिंग स्पेस, और मार्केटिंग स्पेस का मतलब है पैसे। तो आपके पीछे जगह खाली होती है, साइडों पे खाली होती है। अगर आप किसी को स्पॉन्सर करके पीछे अपना लिखवाना शुरू कर दें तो उससे आप पैसे एक्स्ट्रा मनी कमा सकते हैं। मेरे जहन में हमेशा ये ख्याल आता था कि मैं आपको बताऊंगा खाली वहाँ पे माँ की दुआ, जन्नत की हवा, इसके अलावा भी बहुत से शेयर हो सकते हैं। अपने काम की तरफ अगर हम आएँ और इस एक तबलीग के अमल से हम ज़रा साइड में हों और अपने कारोबार को देखें, उसके पीछे आप बहुत सारी अपनी दरखास्तें लिख सकते हैं, वहाँ से पैसे रेज कर सकते हैं। और आपका जो रक्शे का जो बाकी चीज़ें हैं वो भी ऊपर चली जाती हैं। ऑयल चेंज, बिल्कुल सर, मोबिल ऑयल होता है, कुछ और इंस्ट्रक्शन होती हैं। किराए यार वैसे बहुत ज़्यादा हैं। मैं मजाक के अलावा, आपस में टीवी तो नहीं ऑन है, लेकिन किराए वाकई और ज़्यादा हैं। किराया सर उसका क्या वजह है? देखे ना कि 5 रुपए एलपीजी के पीछे बढ़े हैं, लेकिन उन्होंने दुकानदारों ने 20-20, 25-25 रुपए, 15-15 रुपए बढ़ाए हैं। दुकानदारों ने ज़्यादा बढ़ा दिए। उन्होंने कहा कि दे रहे हैं 125-30 इस वक्त दे रहे हैं। जिस वक्त वो गैस नीचे आती है ना, वो डाउन नहीं करते, कहते ये हमारे सिलेंडर पिछले हैं, ये खत्म होंगे फिर डाउन करेंगे इनको। ये तो देखें, और जब बढ़ती है वो पिछला स्टॉक उन्होंने बढ़ा के देना होता है। लेकिन आपको पता है आपके हकूक हैं। आप यहाँ पे कंज्यूमर कोर्ट है एक, पता है आपको उसका? बिल्कुल सर। नहीं है पता? नहीं सर, उस कोड का नहीं पता। पता होना चाहिए आपको, इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि आपके हकूक हैं। जो शख्स भी ख़रीदता है कोई चीज़ मार्केट से, अगर उसके साथ 2 नंबरी होती है या पैसे बढ़ते हैं या कम होते हैं, तो आपकी ड्यूटी है कि आप अपने आप को भी बचाएं और अपने बाकी भाइयों को भी बचाएं। उसको कोर्ट में लेकर जाएं। कंज्यूमर कोर्ट है जहाँ पे ये कंज्यूमर जो चीज़ें हैं वो उनके ऊपर एक कोर्ट है बाकायदा, और वो फैसला ऐसे करते हैं। और कई दफ़ा फैसले में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपने वॉशिंग मशीन ख़रीदी है और वो सही नहीं चल रही है और वो एटीट्यूड दिखा रहा है आपको जो बंदा है, तो आप फ़ौरन वो पर्ची लें। अगर आपने उसने पर्ची दी है आपको, पर्ची लें और फ़ौरन कंज्यूमर कोर्ट में उसके खिलाफ उसको पहले ख़त लिखें कि मैं दरख्वास्त दे रहा हूँ, और वो 15 दिन के अंदर अंदर फैसला करते हैं। तो आपके हक़ हैं, आप बजाय इस चक्की में पिसने के आप उठें और शऊर इख्तियार करें कि आपके हकूक़ क्या क्या हैं। इंशाल्लाह तो है, लेकिन हकूक़ भी हैं साथ, इंशाल्लाह होंगे हकूक़ भी, लेकिन इंशाल्लाह का मतलब है कि मैं करूँगा। हाँ जी, और करूँगा जो है वो अगला लम्हा भी हो सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अभी उठें, उस एलपीजी वाले के खिलाफ यूनियन में जाएं, ख़त लिखें उसको, अगर वो आपका यूनियन वाला उसके साथ प्यार मोहब्बत ना करता हो। लेकिन दुकानदार की बात, मैं एक दुकानदार हमारे साथ हैं, मैं चाहूँगा उनसे हम बात करें। बिकॉज आप रिटेल का काम है आपका, किस क्या क्या चीज़ें हैं? रिटेल का, वो करियाना रिटेल। तो ये प्राइसेस इसमें भी बढ़ती हैं? रोजाना बढ़ती हैं। लेकिन जो पिछला माल आपने डंप कराया होता है, वो मेरा मतलब जो पड़ा होता है, वो तो उसी प्राइसेस पे लिया होता है। जो रिटेलर है उनके पास 2-3 दिन से ज्यादा स्टॉक नहीं होता, डेली बेसिस पे मार्केट जाना पड़ता है। यानी कि जैसी प्राइस बढ़ती है पेट्रोल की, अगर पहले 12 घंटे में आपसे शॉपिंग कर ली जाए तो सस्ता होगा माल? नहीं, वो 2-3 दिन ऐसे ही चलता रहता है, गिनते आस्ता आस्ता बढ़ती है, एकदम से नहीं दुकानों में बढ़ जाती है। यार मुझे तो यही लगता है कि एकदम बढ़ जाती है। होलसेल मार्केट एकदम बढ़ जाती है, रिटेल में कंपटीशन इतना है। अब लगता नहीं होगा मैं बाजार जाता हूँ, लेकिन मैं जाता हूँ। नहीं, सारे लोग ही जाते हैं, हम खुद कंज्यूमर भी हैं हम लोग। वही ना, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप रिटेल पे खासतौर पे जिन इलाकों में हम हैं, छोटे इलाकों में, गरीब इलाकों में, वहाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा है। पोश इलाकों में चले जाएं तो इन इलाकों में तो वो पहले ही बहुत महंगे तो प्राइस नीचे लानी चाहिए। हाँ, तो नीचे आती है कंपटीशन में, लेकिन जो आती है, किसी ने देखी है आज तक प्राइसेस नीचे आते हुए? कितने लोगों ने प्राइसेस नीचे आते देखी है? किसी ने भी नहीं। कंपटीशन में प्राइसेस वही नीचे आएंगी ना जहाँ होलसेल मार्केट के हिसाब से नीचे आएंगी ना, एकदम से वो होलसेल मार्केट से नीचे तो नहीं हम जा सकेंगे। पूरा सर्कल नहीं, मैं वैसे पूछा था होलसेल मार्केट के लेवल के हिसाब से हम नीचे आएंगे ना। हमारा जो है बहुत थोड़े मार्जिन में काम होता है, कंपटीशन इतना ज्यादा, लेकिन मार्जिन तो हमें चाहिए। बगैर मार्जिन कोई दुकानदार नहीं चलेगा। नहीं, मार्जिन मैं तो कह रहा हूँ मार्जिन लें, लेकिन जो माल सस्ता खरीदा है उसको सस्ता बेचें। नहीं, असल में खासतौर पे 2-3 साल से पिछले 3 साल में कीमतें जो बढ़ी है ना, जो इंडस्ट्री की चीज़ें हैं, जैसे वो साबुन वगैरह हैं, ये इन्होंने 10-10 रुपए 5-5 रुपए एकदम से जो बढ़ाते हैं। मैं आपकी बात पे आता हूँ, इनको पूछने वाला कोई नहीं। अभी आपकी मैं पूछते हैं इनको भी, मैं एक आपकी बात करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। डोंट गो अवे, विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक।